रही है श्रेया। तो आज श्रेया सुबह से वीडियो अपना स्टार्ट कर रही है क्योंकि मुझे नहाने में हो गई है देर। तो श्रेया अपना नाश्ता खुद बना रही है। तो क्या क्या श्रेया बना रही हो? क्या बना रही हो श्रेया? श्रेया क्या बना रही बेटा? पिज़्ज़ा ब्रेड। पिज़्ज़ा ब्रेड। तो क्या क्या डाला इसमें? पहले पिज़्ज़ा सॉस हमारी ख़त्म हो चुकी है, सो थोड़ा सा इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बना रही हूँ। तो इसमें क्या क्या डाला है? दिखा तो देती। इसमें टमाटो सॉस, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स एंड मेयोनीज ऐड किया है मैंने। तो दिखाओ क्या क्या डाला इसमें चीज़ें। ये मेयोनीज डाली है और टमाटो सॉस डाला। टमाटो सॉस डाला है। टमाटो सॉस, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स एंड मेयोनीज। तो इन सबको एक साथ मिला लिया है। तो ब्रेड ये लगा रही है श्रेया। स्लाइस चीज लगा रही है श्रेया। तो ये चीज पूरी स्लाइस लगा रही है। यस। एक स्लाइस उसमें, एक स्लाइस उसमें। डाल रही है अनियंस। अच्छा, और कोई सब्जी? नो। अच्छा, नाश्ता बना रही हैं। ये क्या है? हाथों से मत लो चिली फ्लेक्स, हाथों में आंखों में लग जाएगा बेटा। मैं नहा कर आई हूँ तो इसीलिए श्रेया बना रही हैं आज। वाओ, क्या चीज़ी ब्रेड बनी है, श्रेया ने बनाई है। तो श्रेया ने आज फाइनली नाश्ता तैयार कर लिया और बहुत ही देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और श्रेया खिलाओ सबको बेटा। लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। तो श्रेया के नाश्ता होने के बाद फिर खाना पीना हुआ था बाद में। सुबह नाश्ता बनाया था श्रेया ने अपने लिए बनाया था, अंशु भैया के लिए बनाया था। तो और फिर मैंने खाना बनाया था। उसके बाद मुझे कहीं जाना था श्रेया को लेकर, तो मैं वहीं जा रही थी। और आज मैं आप लोगों से हेलो एवरीवन कहना तो भूल ही गई, तो चलिए करती हूँ, बोलती हूँ आपसे हेलो एवरीवन। और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे, बस यही आशा करती हूँ। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ थोड़ा सा बाहर घूम लीजिए। ज़्यादा शायद दिखा पाऊँ ना दिखा पाऊँ, चलती हूँ, अगर होगा तो हो सकेगा तो दिखाऊँगी कहाँ कहाँ जा रही हूँ, क्या क्या करना है मुझे। तो बस मैं और श्रेया जा रही हूँ, अंशु नहीं जा रहे। पहले अंशु सोच रहे थे कि चलना है, लेकिन फिर बाद में मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर क्योंकि लड़कियों का वाला जगह थी, तो अंशु बोला, जब उसने पूछा कहाँ जा रही मम्मी, तो फिर बाद में बोला नहीं मैं नहीं जा रहा। तो मुझे थोड़ा सा श्रेया को अपने सामान लेना था और मुझे भी थोड़ा सा लेना था, तो वो सब सामान वगैरह लिया मार्केट में। तो ये
बेल्ट वगैरह श्रेया की टूट गई थी तो बोल रही थी मम्मी मुझे बेल्ट वगैरह लेनी, तो वही सब देख रही थी, यही चुटपुट सामान जो बच्चों का होता है तो वही सब लेना था। और उसके बाद उसके थोड़ी सी हेयर भी ख़राब हो गए थे तो वो कह रही थी मम्मी मुझे हेयर कटिंग करानी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है करा देती हूँ। तो बस वहीं पार्लर में आ गए थे और दिन तो बस निकलता ही जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी दिन छोटा होता है तो बहुत जल्दी दिन बस भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। तो ये देखिए बाल उसके लंबे तो बहुत थे लेकिन अच्छे से नहीं थे, तो फिर मैंने कहा थोड़े थोड़े कटा लो। तो वो बोल रही थी स्ट्रेट कटिंग करानी है, तो बस और कुछ नहीं कराना है, तो स्ट्रेट कराने थे उसको बाल। बाल तो उसका बहुत लंबा था, लालच भी लग रही थी, होता है ना जब बाल लंबे होते तो लड़ी लालच लगती है कि नहीं यार नहीं कटाना है, लेकिन फिर बाल का शेप नहीं सही आता है। तो फिर बोली थी मम्मी थोड़े थोड़े कटाए ले रही हूँ, तो बस थोड़े से बाल उसको स्ट्रेट में ही करवाने थे। तो ये इतने इतने बाल कट गए, जब कट गए तो कहती है कि बहुत छोटे करा दिए लेकिन छोटे नहीं लग रहे थे, ये स्ट्राई बाल थे जो निकले थे उसके, और थोड़े से इधर से सेटिंग करा रही थी बस। और फिर घर आ गई थी तो ये तो खुद टिक्की खा आई थी बाज़ार से, लेकिन ये अंशु के लिए लेके आई थी, तो अंशु गुस्सा थे तो वो नहीं खा रहे थे, तो उसको चिढ़ाने के लिए कह रही थी कि ला मैं खा ले रही हूँ ये वाली भी तो फिर अंशु ने बाद में ले ली थी। और ये जो सामान मैं दिखा रही थी ये मैं नहीं लाई थी, उनके पापा लाए थे। तो 10-15 मिनट हो गए हैं आए हुए, और थोड़ा सा काम था, श्रेया का था, मेरा था, तो मुझे ब्लाउज़ वगैरह डालने थे, तो बस मुझे ब्लाउज़ वगैरह डालने थे, मैंने टेलर के यहाँ ब्लाउज़ वगैरह डाले, और श्रेया को बाल कटाने थे और थोड़ा सा सामान भी लेना था तो वो सब लिया। और अभी अभी घर आई हूँ, और सर्दियों के दिन बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो बस अभी जा रही हूँ कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद चाय वगैरह बनाने के लिए, और फिर उसके बाद देखती हूँ खाना क्या बनाना है। और सोच रही हूँ कि बादाम का हलवा बना लूँ, तो अभी शायद बादाम का हलवा भी बनाऊँ, क्योंकि बादाम तो फूल रहे हैं, रात को फुला दिए थे और अब अभी छीलना भी है, फूला बनाना भी, तो बादाम का हलवा बना लूँगी। तो ये बादाम रात को फुला दिए थे, तो वैसे मैं डेली फुलाती हूँ क्योंकि बच्चों को इनको सबको बादाम देती हूँ, मैं खुद लेती हूँ तो 4-5 बादाम सबको देती हूँ, तो डेली का नियम है। और आज मैंने हलवा ही बनाना, कल रात ही को बोल दिया था कि हलवा बनाना है, लेकिन आज इतनी ज़्यादा थकान हो गई है तो दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी बनाना है। वैसे हलवा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन आप जब थके हो, आपका शरीर जवाब दे रहा हो, तो फिर वही चीज़ आपको लगता है बहुत मन नहीं करता है ना कभी कभी, चाहे जितना थोड़ा सा भी काम हो। तो वही बस मेरे साथ आ जाए, लेकिन फिर भी मैं कर ही रही थी कि नहीं बना ही लेती हूँ, बच्चों का भी मन है, तो बच्चों से बड़ा क्या होता है, बच्चों का जब मन है तो थोड़ी थकावट अपने सह लेना चाहिए बच्चों के लिए ना। तो वही चीज़ है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थकी थी आज, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था, और मैं कमरे में ले गई थी, चाय भी पीती जा रही थी, बादाम भी छीलती जा रही थी, तो वो मुझे थोड़ी सी ये लग रहा था ना कि चाय पी लूँ शायद थोड़ी थकावट कम हो जाए, तो बस वही मैं कर रही थी। और मैं इतनी ज़्यादा थकी थी कि मैंने बादाम हमेशा दूध डालकर ही पीसती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो कौन फ्रिज में जाए, कौन दूध लेकर आए, तो मैं 2 चम्मच पानी, क्योंकि ज़्यादा तो लगता नहीं, लेकिन मैं हमेशा दूध से ही पीसती हूँ, वैसे आप दूध से ही पीसिएगा बादाम को। मैंने पानी यूज कर लिया, मैं पानी यूज नहीं करती हूँ, तो मैंने 2 चम्मच कम लग रहा था, दोबारा देखा तो थोड़ा सा खड़ा, क्योंकि ये जार मेरा बड़ा है तो इसमें पीसने में बहुत दिक्कत आती है मुझे। मिक्सर जार पहले मैंने मिक्सी थी उसमें जार छोटा था, अब मुझे इसके लिए भी छोटा ही जार लेना है, ये जब कोई थोड़ी चीज़ होती है तो पिसती नहीं अच्छे से। तो मैंने 2 चम्मच बाद में पानी डाल के और अच्छी तरीके से पीस लिया था, तो मेरा महीन हो गया, तो थोड़ा ही बहुत रह गया होगा दरदरा, तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल दिया है, और फिर मैंने बादाम डाल दिए, तो अच्छी तरीके से इनको मीडियम आंच पे भूंजना है। देखिए इस तरह से बिल्कुल गुलाबी होने तक इनको अच्छी तरीके से भूंजना है। जब भून जाए तो आपको इनको कच्चा नहीं रखना है, भूनने में थोड़ा टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो मैंने भून दिया, देखिए इस तरह से भून चुके हैं गुलाबी गुलाबी, तो मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। तो ये 20-25 के करीब बादाम होंगे, तो और इसमें आधी कटोरी चीनी पड़ जाएगी, जो मैं यूज करती हूँ कटोरियाँ घर में खाने के लिए, दाल सब्जी के लिए, तो वही कटोरी आधी कटोरी मैंने चीनी ले ली है। और फिर मीठा थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कितना आपको चाहिए, तो मैंने इतने बादाम के हिसाब से मैंने आधी कटोरी चीनी ले ली है, और इसको भी मैं इस तरह से इसमें मीडियम गैस पर मैं उसको भून लूँगी। और फिर ये जार पे बादाम थोड़े थोड़े किनारे से लगे रह जाते हैं ना, तो लगता है ना कि थोड़े से लगे रह गए हैं, तो उसमें दूध डाल दो तो सब साफ़ हो जाएगा। तो मैंने आधा गिलास दूध लिया था, इसके हिसाब से आधा गिलास से थोड़ा ज़्यादा ही दूध था मेरा, तो 1 गिलास नहीं था लेकिन आधे गिलास से ज़्यादा था, तो मैंने वो जार में दूध डाल दिया। तो जब अच्छी तरीके से चाशनी और इसमें मिला दिया, तो फिर मैंने दूध भी डाल दिया है, और इसको मीडियम आंच पे रही मैंने इस तरह से इसको चलाते ही रहना है। तो
और बहुत ही अच्छा हलवा बनता है बादाम का। एक तो अच्छा भी होता है, ताकत का भी होता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है और बड़ों को तो अच्छा ही लगता है। तो ये देखिए हलवा, और ये हलवा बना के रख लीजिए तो आप 5-6 दिन आराम से आपका चल जाएगा। तो ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि दूध से है तो ज़्यादा दिन तो चलेगा नहीं। तो इसलिए ये 5-6 दिन, सर्दियाँ हैं ना, तो 5-6 दिन आराम से चल जाएगा आपका। अगर फ्रिज में रख के खाएंगी तो और ज़्यादा। मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, तो बाहर ही रखती हूँ, तो 5-6 दिन मेरा आराम से रह जाता है। अगर फ्रिज में रखेंगी तो आपका 10-12 दिन चल जाएगा। फिर से निकालिए, फिर गर्म कर लीजिए, फिर खा लीजिए। और ये गर्म हलवा ही अच्छा लगता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है जब बिल्कुल। और ये रखने के बाद थोड़ा ढीला ही रखिएगा। जब गैस बंद करिएगा तो कढ़ाई भी गर्म होती है, तो उसमें थोड़ा टाइट भी हो जाता है, तो इस तरह से हो जाता है। और जब भी खाइए तो आप अपना हिसाब से किसी चीज़ में, छोटी सी चीज़ में गर्म कर लीजिए, खाइए। बहुत ही अच्छा हलवा लगता है। तो मैं सबको देने जा रही थी, तो ये श्रेया को दिया है। अभी तो सबको नहीं, क्योंकि श्रेया ही थी, तो मैंने श्रेया को दे दिया है। और श्रेया बहुत गर्म था तो श्रेया को बोलने में वो हो रही थी कि मैंने पूछा भी था श्रेया कैसा लग रहा है, तो बहुत गर्म था, तो वो खा नहीं पा रही थी। कह रही थी मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छा बना। श्रेया को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बादाम का हलवा, तो वो मुझसे बनवा लेती है। तो उसके बाद फिर मैंने हलवा वगैरह बना के रख दिया, क्योंकि रात तो हो ही चुकी थी और थक भी चुकी। अभी खाना ही बनाना, मुझे ये भी टेंशन थी कि खाना बनाना। फिर मुझे याद आया कि काजू रखे, ला मैं काजू भी कला लेती हूँ। तो फिर मैंने काजू, क्योंकि सर्दियाँ हैं, चाय के साथ काजू वाजू बच्चों को दे दो, इनको दे दो, तो सही रहता है ना। तो फिर मैंने हलवा बना के रख दिया और इधर काजू भी कला लिए हैं। और इधर काजू कलर गए थे, तो इधर देर में मैंने आलू वगैरह छील लिए थे। तो मैंने आलू मटर टमाटर की सब्जी भी बना ली थी और इधर ये काजू भी हो रहे थे। क्योंकि अगर आप बैठ जाओगी तो लगेगी थकान है। अगर आप काम करती रहोगी तो थोड़ा सा रहेगा कि नहीं हमें करना है काम। अगर बैठ गई तो फिर लगता है कि कौन करेगा। तो मैंने सोच रही थी कि मैं बैठूंगी नहीं, पहले काम निपटा लूँगी। अगर बैठ गई तो यही लगेगा कि थक गई हूँ, अब नहीं करना है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही ना। तो इससे बढ़िया बैठो नहीं। तो मैंने बादाम बनाया, फिर बादाम का हलवा बनाया, फिर उधर सब्जी काटी, उधर मैंने काजू भी कलार के रख लिए। और काजू कलारने में आपको देसी घी जितना डालेंगे उतना ही रहेगा, देसी घी ज़्यादा नहीं लगता है इसमें। तो कलारने में जितना थोड़ा बहुत लगेगा, देखिए मैंने इसीलिए दिखाया। कढ़ाई में देखिए थोड़ा ही 2 चम्मच 2.5 चम्मच के करीब मैंने देसी घी डाला था और इतना रह भी गया। और मैंने उसको निकाल लिया, फिर गरम में ही मैंने नमक मिला दिया। काली मिर्च मिलाना चाहे तो आप काली मिर्च मिला लीजिए, लेकिन बच्चों का रहता है ना, तो मैंने काली मिर्च नहीं मिलाई है। अगर आप नमक और काली मिर्च मिलाना चाहें, काजू रख दें ठंडा करके, डब्बे में भर के रख दें एयर टाइट में, तो आपका अच्छी तरीके से रोज़ चाय में थोड़े से ले लीजिए। तो मैंने वो कला ली। और फिर मैंने देखी बाजरे की रोटी, बंधा आलू की सब्जी, मटर आलू की सब्जी और गाजर का अचार जो मैंने बनाया था बन चुका है। काजू भी कलर चुके हैं, खाना भी बन रहा है और बहुत ज़्यादा थक भी चुकी हूँ। तो चलिए आप लोग भी फिर से बाजरे की रोटी और मटर आलू की सब्जी और बंधे आलू की सब्जी। चलिए खाना बन चुका है, थाली तैयार हो चुकी है और बहुत ज़्यादा थक भी चुकी हूँ। तो गैस चालू है क्योंकि रोटी बन रही है। तो अपने वीडियो को यहीं पे एंड भी कर रही हूँ। बाय, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।